पौधों के पोषण के बाद हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। जंतुओं में पोषण क्या होता है, जंतुओं में पोषण की मुख्य क्रियाएं क्या होती है, सारी बातों को जानेंगे। और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि हमारे भोजन में आए हानिकारक कीटाणुओं को कौन नष्ट करता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो भोजन है वो पूरी तरह से कहां पचता है। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और इस वीडियो को पूरी तरह देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि हमारी भोजन की पाचन की पूर्ण प्रक्रिया कहां होती है। और हाँ, कि जंतु में पोषण किसे कहते हैं। जंतु में पोषण का मतलब क्या होता है कि जंतु भोजन करेगा और उसे एनर्जी मिलेगी, उसे ताकत मिलेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे जंतु का पोषण। प्यारे बच्चों, जंतु जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अब यहाँ देखेंगे कि जंतुओं में तो पोषण का मतलब जंतु भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात जंतु का अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जंतु का पोषण मतलब होता है कि जंतु जो है वो भोजन करेगा और उसे शरीर में जो शक्ति मिलेगी उसे हम लोग जंतु का पोषण कहेंगे। प्यारे बच्चों, जरा आप सोचिए कि जब आप पोषण करेंगे यानी आप जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले जो भोजन होता है प्यारे बच्चों, हमारे मुख में यानी मुंह में हम भोजन को अंदर ले जाते हैं। सबसे पहली हमारी क्रिया जो होती है भोजन को अंदर ले जाना, और भोजन को अंदर ले जाना ही क्या कहलाता है, भोजन को ग्रहण करना कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, भोजन को ग्रहण करना। तो इन सारी बातों में हम लोग ये जानेंगे कि जंतुओं में पोषण की मुख्य क्रिया क्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग भोजन को मुंह के अंदर ले जाते हैं, और मुंह के अंदर ले जाते हैं तो सबसे पहले ये क्या कहलाता है, भोजन का ग्रहण। क्या कहलाता है, भोजन का ग्रहण। एक बात हम आपको बताएंगे कि जब भोजन हमारा मुंह में जाता है तो मुंह से ही भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, भोजन में आए कीटाणुओं को वो नष्ट करता है। एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, भोजन की पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, और मुख से होते हुए फिर वो क्या होता है, ग्रास नली के रास्ते वो कहा जाता है भोजन। जैसे आप इस फिगर में देखिए, इस तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर अगर मुख है तो मुख से ही भोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, और इससे ग्रास नली से होते हुए भोजन जो है वो अमाशय में चला आता है। भोजन कहाँ चला आता है, अमाशय में। प्यारे बच्चों, अमाशय में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो अब आप कहेंगे सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। तो जो भोजन हमारा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है तब हमारा भोजन जो होता है वो अम्लीय हो जाता है, और इस तरह से भोजन में जो काम लाइसोजाइम हमारे मुंह में काम नहीं कर पाया, वो स्ट्रॉन्ग कीटाणु वहां से बच के निकल गया। तो यहाँ पर भी HCl क्या करता है, उसे किल करता है, उसे मारता है और आए हुए कीटाणुओं को वो नष्ट करता है। तो मुख्य रूप से हम कहेंगे कि सर मुंह में लाइसोजाइम का भी काम कीटाणुओं को मारना, और पेट में यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमाशय में भोजन मिलता है तो यहाँ पर भी क्या है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग कीटाणु है जो वहां से बच के आ जाता है। अब इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से भोजन जो है कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और इस तरह से क्या हो जाता है, भोजन अम्लीय हो जाता है। अब जब भोजन अम्लीय हो जाता है तो भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो पचना शुरू करती है। जैसे दूसरे नंबर में यहाँ कहा गया कि भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, पाचन का मतलब क्या होता है, भोजन पेट में और आंत में एंजाइम की मदद से जो छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं उसे भोजन का पाचन कहेंगे। प्यारे बच्चों, भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से क्या होती है, छोटी आंत में होती है। छोटी आंत, जैसे आप देखिएगा जब भोजन ग्रास नली से होते हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भोजन क्या होता है हमारा मिलता है, और इस तरह से छोटी आंत से होते हुए इस तरह से भोजन जो है हमारा यहाँ पर क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, जाता है। प्यारे बच्चों, छोटी आंत में ही हमारी भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो होती है और पूरी हो जाती है, और छोटी आंत में ही हमारे भोजन में आए पोषक तत्व का अवशोषण होता है।
प्यारे बच्चों, भोजन का अवशोषण जो होता है, पौष्टिक तत्व जो होती है, पोषक तत्व जो होती है, जैसे अमीनो एसिड, वसा और ग्लूकोज, इन सारी चीजों जो होती है वो क्या होती है, छोटी आंत में अवशोषण हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जब यहाँ से भोजन जो है वो छोटी आंत में क्या होती है, इस तरह से भोजन जब यहाँ छोटी आंत में आती है तो छोटी आंत में क्या होती है, इसमें जो एमिनो अम्ल जो भोजन में है और या फिर वसा है या फिर कह सकते हैं कि सर ग्लूकोज है, वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है। और हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण। और अवशोषण में क्या होता है, पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवार से खून में मिल जाता है। प्यारे बच्चों, हमने अवशोषण के बारे में क्या जाना। अवशोषण में क्या होता है कि जो हमने भोजन किया, जो पच गया और पचने के बाद जो उसमें पौष्टिक तत्व थे वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड में। और ब्लड में मिलने के बाद भी तो वो क्रियाएं कुछ होती होगी। वो ब्लड में मिलने के बाद क्रियाएं उस सेल्स तक जब जाता है तब वो क्रियाएं क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर ऊर्जा देती है। जो अवशोषित जो भोजन है वो क्या होती है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर हमें ऊर्जा देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें शक्ति देती है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब लास्ट क्रिया जो है इसमें आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है कि जब हमारे भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है, हमारी भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। जब ये पच जाता है तो क्या होता है, इसमें बड़ी आंत में, जैसे ही यहाँ से बड़ी आंत में भोजन आती है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, भोजन में जो आए हुए पानी होता है उसका अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अवशोषण हो जाता है। अब अवशोषण होने के बाद क्या हो जाता है, बड़ी आंत से होते हुए हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है, जिसको हम लोग मल कह सकते हैं, जिसको हम लोग स्टूल कह सकते हैं, उसका उत्सर्जन हो जाता है। शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये क्रियाएं हमारे शरीर में होती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि अमीबा में क्या इस तरह की कुछ क्रियाएं होती है, क्या वो ग्रहण करने के लिए उसके पास आमाशय होता है। तो प्यारे बच्चों, वो जो भोजन करता है वो पुष्पात विधि से करता है। उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके बाद की वीडियो में। तो हम बताएंगे, तो हम कह रहे थे कि वीडियो के अंत में ये बताएंगे कि हमारी भोजन की जो पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो हमारी छोटी आंत में होती है। भोजन हमारा पूरी तरह से जो पचता है वो कहाँ होती है, छोटी आंत में। और भोजन की पाचन की शुरुआत जो होती है हमारे मुंह से ही हो जाती है। और आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए, भोजन में आए हुए पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तब आप क्या बोलेंगे, बड़ी आंत में। क्या होता है, बड़ी आंत में। इस तरह से प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।